तो जैसा कि 31 अक्टूबर को रिलीज़ की गई बाहुबली द एपिक के रिलीज़ से पहले ही लग रहा था कि इससे धमाकेदार रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इतना तगड़ा रिस्पांस मिला था ये इसके रिलीज़ के बाद में पता चला है। और इसकी हाइप कितनी ज़्यादा है रिलीज़ के बाद में पता चल चुका है। और रिलीज़ होने के बावजूद भी इतना मासिव कलेक्शन इस मूवी ने करके दिखाया, इसी से पता चलता है कि बाहुबली की लेगेसी बिल्कुल भी अभी तक कम नहीं हुई है। और बाहुबली 1 और 2 दोनों जब मूवीज़ आई थी उस टाइम पर भी ये ब्रांड थी, और 10 साल बाद भी ये मूवी ब्रांड है, और आने वाले कई सालों तक ये मूवी ब्रांड बनकर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और रिलीज़ में इसके कलेक्शन ने सारी बातें क्लियर कर दी कि इंडियन सिनेमा की अभी तक के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी अगर कोई है तो वो बाहुबली 1 और 2 है। तो इसी के चलते बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक का आखिर फर्स्ट डे ऑफिशियल कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज से मिला के कितना हुआ है, वही आज दूसरे दिन पर ये कितनी कमाई कर रही है। इसी के साथ बात करेंगे हिंदी साइड से 12 दिन पहले रिलीज़ की गई थी एक दीवाने की दीवानियत, ये मूवी भी अभी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और ये मूवी सुपर हिट हो चुकी है, तो इसके अभी तक कितनी कमाई हो चुकी है। इसी के साथ में बात करेंगे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा चैप्टर 1 ने 1 महीने से ज़्यादा पूरा कर लिया, आज इसका 31वां दिन बॉक्स ऑफिस पर है। तो अभी तक इंडिया और दुनिया भर में इसने कितना कलेक्शन कर लिया है इस पर भी नज़र डालेंगे। इसी के साथ बात करेंगे आज रिलीज़ की गई है तेलुगु इंडस्ट्री से सुपरस्टार रवि तेजा स्टारा मास जतारा मूवी, तो उसको भी तेलुगु साइड में बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसका आज फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की आपको दी जाएंगी। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कांतारा चैप्टर 1 किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, इस मूवी ने जो करके दिखाना था वो करके दिखाया है, और इस साल जो है तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिए और बहुत ही धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है। जैसा कि ये कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवी है, उसके अलावा इसे तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी साइड में भी रिलीज़ किया गया था, और कन्नड़ इंडस्ट्री के बाद में इसे हिंदी साइड में सबसे तगड़ा रिस्पांस मिला है, और इसी के चलते जो है तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बहुत ही धमाकेदार आया है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में ऋषभ शेट्टी थे और उन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया था, और क्या बढ़िया उनका डायरेक्शन है, क्या बढ़िया उनका विजन है, ये कांतारा चैप्टर 1 देखकर क्लियर हो चुका है। कांतारा चैप्टर 1 को 3 साइड से बहुत ही तगड़ा रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर मिला है, जिसमें सबसे पहले खुद की इंडस्ट्री कन्नड़ इंडस्ट्री आती है, उसके बाद हिंदी साइड, और इसके अलावा ओवरसीज से इसने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है। यही रीज़न है कि इसका अभी तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बहुत ही धमाकेदार हुआ है। इसी के साथ में बात करें 30 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो इसने कर लिया है वो 605 करोड़ रुपये का कर लिया है, और 30 दिनों में इसने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 720 करोड़ 10 लाख रुपये कर लिया है। और वहीं 30 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ 25 लाख रुपए का हो चुका है। और वहीं 30वें दिन पर यानी कल इसने इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ रुपए करके दिखाया है। और वहीं बात करें 31वें दिन यानी कि आज की, तो आपको बता दें कि आज भी इसके कलेक्शन बढ़िया आने वाले हैं, क्योंकि फिर से वीकेंड आ चुका है। इसके कलेक्शन में आज अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पिछले जो 4-5 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी चल रही है। हर बार जैसे ही वीकेंड आता है तो कांतारा चैप्टर 1 के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिलता है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि अपने 31वें दिन यानी कि आज सैटरडे को ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें हिंदी साइड से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब देखने को मिल रहा है। और अगर आज कांतारा चैप्टर 1 ऑल ओवर इंडिया से इतना कलेक्शन कर जाती है तो इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 31 दिनों में 608 करोड़ 60 लाख रुपए का हो जाएगा, और वहीं 31 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 834 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए भाई इसके बाद में अब बात कर लेते हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि इसे दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था, और थामा जैसी इतनी बड़ी मूवी के साथ में रिलीज़ होने के बावजूद भी जो है तो दीवानियत मूवी ने बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है। और जो आज के टाइम पर लव स्टोरी मूवीज़ की ऑडियंस के बीच में क्रेज़ है, खास करके यूथ ऑडियंस के बीच में, तो ऐसी मूवीज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बनेंगी, और बॉक्स ऑफिस को जो है तो बड़े बड़े नंबर आने वाले टाइम में ऐसी मूवीज़ के ज़रिए मिलने वाले हैं। और ये जो एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुके हैं, इसके चलते जो है तो हर्षवर्धन रानी की फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले टाइम में हर्षवर्धन रानी की बड़ी बड़ी मूवीज़ आएंगी जो कि और ज़्यादा इंटरटेनिंग रहने वाली है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें हर्षवर्धन रानी और सोनम बाजवा देखने को मिले थे, और इस मूवी का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपये था, और अपने फर्स्ट वीक में इसने अपना बजट रिकवर कर लिया था, और अब तक इस मूवी ने अपने बजट से डबल का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर हिट हो चुकी है। हालांकि एक दीवाने की दीवानियत मूवी कुछ खास नहीं थी, और ऑडियंस की तरफ से भी इसे मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन हर्षवर्धन रानी की जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बन चुकी है। खास करके जो सनम तेरी कसम को फिर से रिलीज़ किया गया था, उसके चलते जो है तो हर्षवर्धन रानी की अलग ही फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है, और जो यूथ ऑडियंस है उनके बीच में जो है तो हर्षवर्धन रानी को लेकर इमोशनल कनेक्ट हो चुका है।
इस तरह से दीवानियत मूवी ने अपने शुरुआती 10 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 59 करोड़ 25 लाख रुपए का कर लिया था। वहीं 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ 75 लाख रुपए का हो गया था। वहीं बात करें 11वें दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की यानी कल की, तो आपको बता दें कल इसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से 11 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया 62 करोड़ रुपए का, और वहीं 11 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 81 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसी के साथ में बात करें दीवानियत मूवी के 12वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आज जैसे कि सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आज इसके कलेक्शन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और आज अच्छा खासा कलेक्शन में उछाल इसके आएगा। और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन है 3 करोड़ 50 लाख रुपए करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बढ़िया कलेक्शन है। इस तरह से 12 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 65 करोड़ 50 लाख रुपए का, और इस कलेक्शन के साथ में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं आज रिलीज़ की गई मास जातारा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि ये सुपरस्टार रवि तेजा की मूवी है और ये तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी है और इसे सिर्फ तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया, बाकी किसी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ नहीं किया गया है। और तेलुगु में इस मूवी को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज़ देखने को मिल रहा है और रवि तेजा की नेक्स्ट लेवल वहाँ पर फैन फॉलोइंग है। इसके चलते जो है तो मास जातारा मूवी को फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें रवि तेजा है, उनके अपोजिट श्री लीला और इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में नवीन चंद्रा और इसी के साथ में राजेंद्र प्रसाद जैसी स्टार कास्ट देखने को मिल रही है। और इस मूवी का बजट जो है तो 90 करोड़ रुपए बताया गया है और ये सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज की गई है। और जैसे कि मास जातारा मूवी रवि तेजा की एक बड़ी एक्शन इंटरटेनर मूवी है, जो कि रवि तेजा इस मूवी में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और ज़बरदस्त एक्शन इस मूवी में उनका देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मास जातारा मूवी की तेलुगु लैंग्वेज में फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन ये 8 करोड़ रुपए का कर जाएंगी। और इसी के साथ में फर्स्ट डे इसका ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ 50 लाख रुपए का होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 10 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और अगर फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका इतना हो जाता है तो एक बहुत बढ़िया ओपनिंग मानी जाएंगी और इसे अगर वर्ल्ड ऑफ माउथ सॉलिड रहता है, ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिलती है, तो सेकंड डे और थर्ड डे इसके कलेक्शन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसके बाद में अब बात कर लेते हैं री रिलीज़ के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी बाहुबली द एपिक के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इसी के साथ में सेकंड डे कितना कलेक्शन कर रही है। तो जैसा कि बाहुबली द एपिक की अलग ही लेवल की हाइप देखने को मिल रही है, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से बाहुबली 2 ने ऐतिहासिक कलेक्शन करके दिखाया था, उसी तरह से यहाँ पर बाहुबली द एपिक भी कलेक्शन करके दिखा रही है। और इस मूवी में जैसा कि लीड रोल में प्रभास है, उसी के अपोजिट राणा दग्गुबाती, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी, रामा कृष्णा, सत्यराज जैसी स्टार कास्ट इस मूवी में है। और जैसा कि इसे तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, इसे तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है और सभी लैंग्वेज इसमें सॉलिड रिस्पांस मिल रहा है। इसी के चलते जो है तो इसने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही धमाकेदार करके दिखाया है। नई मूवीज़ ऐसा कलेक्शन नहीं करके दिखाती है जो कि बाहुबली द एपिक ने री रिलीज़ होने के बाद में ऐसा कलेक्शन करके दिखाया है। और जैसे कि बाहुबली इंडियन सिनेमा का ब्रांड है और ये ब्रांड कभी भी आए उसी तरह का रिस्पांस इसे दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जी हाँ, री रिलीज़ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, चाहे कितनी बड़ी मूवी रिलीज़ की जाए। अभी तक कई सारी मूवीज़ फिर से रिलीज़ हो चुकी है और बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आई है, लेकिन री रिलीज़ में वो कलेक्शन नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि देखी हुई मूवीज़ बार बार थिएटर में कौन देखेगा। लेकिन यहाँ पर बाहुबली द एपिक के केस में ऐसा नहीं हुआ है। री रिलीज़ होने के बावजूद भी लोगों को पता था, उसके बावजूद भी जो है तो धमाकेदार कलेक्शन यहाँ पर आया है। और जो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, वहाँ की ऑडियंस ने तो इसे भरपूर प्यार दिया है और थिएटर्स में इस मूवी को खूब एंजॉय वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि फर्स्ट डे तेलुगु लैंग्वेज से इसका जो कलेक्शन आया है इंडिया नेट, आपको बता दें कि 10 करोड़ 25 लाख रुपए का इसने इंडिया नेट कलेक्शन फर्स्ट डे पे किया है। और वह हिंदी साइड से इसका फर्स्ट डे पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। इस तरह से फर्स्ट डे इसका सभी लैंग्वेज से मिला के नेट कलेक्शन 13 करोड़ 5 लाख रुपए का हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसी के साथ में प्रीमियर जो रखे गए थे उसे मिला के इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्स्ट डे पे 23 करोड़ 60 लाख रुपए का हुआ है। और यही नहीं, बाहुबली द एपिक के फर्स्ट डे कंपेयर में सेकंड डे कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि वीकेंड है और कलेक्शन में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आई है। और बाहुबली द एपिक के केस में तो रिव्यूज़ का कोई चक्कर ही नहीं है, सभी को पता है कि यहाँ पर मास्टरपीस मूवी उन्हें देखने को मिल रही है और इसी के चलते जो है तो सेकंड डे कलेक्शन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको पता है कि दूसरे दिन सभी लैंग्वेज से मिला के ऑल ओवर इंडिया नेट कलेक्शन है 16 करोड़ रुपये करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर पहले दिन के कंपेयर में दूसरे दिन कलेक्शन में ग्रोथ आई है। और वहीं दूसरे दिन ओवरसीज से भी 9 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से दूसरे दिन बाहुबली द एपिक का दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25 करोड़ रुपए हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
इस तरह से बाहुबली द एपिक का शुरुआती 2 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 48 करोड़ 60 लाख रुपए का। और आप देख सकते हैं कि 2 दिनों में इस तरह कलेक्शन करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि बाहुबली 2 ने 1850 करोड़ का लगभग दुनिया भर से कलेक्शन किया था, और अगर ये मूवी 150 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर जाती है तो ये मूवी जो है तो 2000 करोड़ का इस तरह से इसका कलेक्शन क्रॉस हो जाएगा। हालांकि बाहुबली 1 और 2 का जो कलेक्शन था उसे अलग रखा जाएगा और बाहुबली द एपिक का जो कलेक्शन है उसे अलग रखा जाएगा। दोनों को मिलाना यहाँ पर लॉजिकल नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे? बाहुबली द एपिक ने री रिलीज़ के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2 दिनों में ही ऐतिहासिक कलेक्शन करके दिखाया। इसे लेकर आपको क्या कहना है? और इसी के साथ में माज जता रहा एक दीवाने की दीवानियत कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी आपको जो भी कहना है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस कंपेरिजन के वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल K4 King को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।